गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड की बुक है सोशल रिसर्च मैथडोलॉजी पर आधारित है, सामाजिक अनुसंधान एवं प्रविधियाँ, जिसका प्रथम यूनिट अपनी है सामाजिक अनुसंधान। इस यूनिट के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या हैं, इसके महत्व क्या हैं और इसके प्रकार क्या हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और सामाजिक अनुसंधान को इंग्लिश में हम कहते हैं सोशल रिसर्च। अब ये रिसर्च जो शब्द है रिसर्च, इसको कहते हैं खोज या अनुसंधान। अब क्या जो रिसर्च शब्द है वो री प्लस सर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। री का मतलब होता है दोबारा और सर्च का मतलब होता है खोजना या अनुसंधान करना। ठीक है, तो रिसर्च किसी व्यक्ति के बारे में हम बात करें, चाहे आप हैं चाहे हम हैं, हमारे मन में अनेकों जिज्ञासाएं हैं। अब इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हम क्या करते हैं, अनुसंधान की सहायता लेते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए अपने दिमाग को आप ये सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक अनुसंधान करना होता है। अब अनुसंधान के क्या क्या तरीके हैं, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा डेफिनेशन जान लेते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की डेफिनेशन क्या है, परिभाषाएं क्या हैं। रेडमैन एवं मोरी ने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दी है। नवीन तथ्यों की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न ही क्या है, सामाजिक अनुसंधान है। नवीन तथ्यों, ये हाईलाइट करने की बात है। किसकी, नवीन तथ्यों की बात हो रही है। नए तथ्य जो हमें जानने हैं उसकी प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न करना ही क्या है, सामाजिक अनुसंधान है। अगली परिभाषा है मोजर की। सीए मोजर जो है, मोजर ने परिभाषा दी है सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यवस्थित छानबीन करना ही क्या है, सामाजिक अनुसंधान है। यहाँ भी नवीन ज्ञान की बात हो रही है, तो नया ज्ञान जो हम जानना चाहते हैं, हम खोज के जरिए हम हमारा समस्या का समाधान करेंगे अनुसंधान की सहायता से, वो क्या होगा, नवीन ज्ञान होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा, जैसा कि अभी हमने कहा कि आपको अभी पीएचडी समझना है कि आप पीएचडी कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के लिए जो हैं, सबसे पहले चरण की बात करें, कैसे कैसे हमें अनुसंधान करना है सामाजिक अनुसंधान। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राकल्पना। इसको हाइपोथेसिस भी कहते हैं, इसको उपकल्पना भी कहते हैं। ठीक है, इस प्राकल्पना का मतलब क्या होता है, जब हम कोई अनुसंधान करते हैं तो जहाँ से हम अनुसंधान शुरू करते हैं और अंत में भी हमें कहाँ लौटना पड़ता है, प्राकल्पना पर ही आकर लौटना पड़ता है। प्राकल्पना क्या है, एक अटकल पच्चू अनुमान है जो कि हमारी सहायता करता है किसमें, अनुसंधान करने में। अब प्राकल्पना की बात कर लेते हैं। प्राकल्पना क्या है, जैसे आज हम बात करते हैं, आज बारिश, आज की जगह हम करते हैं कल बारिश आएगी, तो कल बारिश आएगी ये मेरी क्या है, एक प्राकल्पना है। अब हम इसको साबित कैसे करेंगे, कल का हमें वेट करना पड़ेगा। प्राकल्पना, कल अगर बारिश हो जाती है तो हमारी सत्य होगी। अगर हमारी प्राकल्पना असत्य कब होगी, जब बारिश नहीं आएगी, तो हमारी कल्पना क्या हुई, असत्य। तो पॉजिटिव होती है एक प्राकल्पना, एक नेगेटिव होती है। पॉजिटिव अगर आ जाती है तो ओके है, अनुसंधान सही चल रहा है। नेगेटिव आती है तो हमें एक बार और प्राकल्पना का निर्माण करना पड़ता है, ताकि प्राकल्पना की सहायता से हम अनुसंधान को सही सिरे पर ले जा सकें। इसके साथ साथ हमें क्या क्या और करना होता है, तथ्यों का संकलन, डेटा कलेक्शन। अब हम तथ्यों का क्या करेंगे, संकलन करेंगे, यानी कि इकट्ठा करना है तथ्यों को। कैसे करेंगे?
ऑब्वियसली प्रश्नावली, या हम अनुसूची, प्रश्नावली या अनुसूची का इस्तेमाल करेंगे। अब दो शब्द हैं, प्रश्नावली, अनुसूची। प्रश्नावली क्या होती है, अनुसूची क्या होती है? प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक सूची होती है, अनुसूची भी प्रश्नों की एक सूची होती है। अब आप कहोगे हमें क्या इस्तेमाल करना है, प्रश्नावली का प्रयोग करें कि अनुसूची का? तो प्रश्नावली का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब बिग स्केल पर काम करना हो, बिग स्केल पर काम करना है तो प्रश्नावली का, जैसे जनसंख्या का अध्ययन करना है या कोई सर्वे है, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रश्नावली का। अनुसूची का स्मॉल स्केल पर अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम अनुसूची का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही प्रश्नों की सूचियां हैं, इसको हम डाक के माध्यम से भेजेंगे और इसको हम स्वयं भरेंगे। कौन भरेगा स्वयं? जो अनुसंधान करता होगा, अनुसंधान करता जो होगा वो क्या भरेगा? इसको स्वयं भरेगा। अनुसूची को अनुसंधान करता भरेगा, इसको कौन भरेगा? उत्तरदाता भरेगा। क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं, डाक के माध्यम से भेज रहे हैं, तो प्रश्नावली को कौन भरेगा? उत्तरदाता भरेगा। ये हुई प्रश्नावली, अनुसूची। अब हमें क्या करना है? प्रश्न प्राकल्पना तैयार कर ली, डेटा कलेक्शन कर लिया, इसके साथ ही हमें एक निदर्शन पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। निदर्शन, सैंपलिंग कहते हैं जिसे। निदर्शन क्या होता है? निदर्शन होता है समग्र में से इकाई का चयन करना। क्या कहलाता है? निदर्शन। एक इकाई का, जैसे हम बात करते हैं ब्लड का सैंपल लेते हैं, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि खून की जांच करनी पड़ेगी, तो खून की जांच करनी पड़ेगी। वो खून की जांच कैसे करेगा? सारा खून निकाल देगा ब्लड में, व्यक्ति में से? एक डॉक्टर सारा खून निकाल देगा? बिल्कुल नहीं। वो मात्र एक बूंद दो बूंद लेके उसका सैंपल और अपना निदर्शन करेगा कि इसके अंदर क्या दिक्कत है क्या नहीं। इसी तरह हम गेहूं की बोरी में से अगर देखें तो छोटा सा हम सैंपल लेते हैं और बता देते हैं गेहूं की स्थिति क्या है, अच्छी है या बुरी। तो हम उसका क्या लेते हैं? सैंपल। कपड़े की दुकान पर जाते हैं, थान निकालते हैं, थान में से हम सैंपल ले लेते हैं कि ओके है, ये ले लिया। हर चीज़ की सैंपलिंग होती है, यानी कि उसको निदर्शन कहते हैं। अब बात करते हैं वहाँ पर अपने लिए ये किस काम का है निदर्शन। तो जब हम अध्ययन करते हैं किसी एरिया विशेष का, तो निदर्शन का मतलब होता है कि समग्र में से इकाई का चयन, यानी कि वो पूरी चीज़ का प्रतिनिधित्व करता हो। सपोज हमने श्री विजयनगर का अध्ययन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 300 व्यक्ति हैं, इसको हम 300 की जगह अगर कर दें, अगर हम यहाँ 300 कर दें और बटा 4 कर दें, तो जो डिवाइडेशन निकलेगा वो उसका अध्ययन होगा। यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब में से उन इकाइयों का चयन हो जाए बिना किसी भेदभाव के। यानी कि हमने इधर अनुसंधान कर लिया, इधर कर लिया, इधर कर लिया, इधर नहीं किया, तो ये अनुसंधान पूरा नहीं हुआ। अगर बात करें श्री विजयनगर की, तो ये पूरा अनुसंधान यहाँ पर नहीं हो पाया। तो हमें ऐसा करना है कि प्रत्येक इकाई का समग्र में से इकाई का चयन हो सके, तो हम निदर्शन पद्धति का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगली बात करते हैं अवलोकन। अवलोकन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। अवलोकन, अवलोकन का मतलब होता है देखना।
जो हम आंखों देखा हाल जो है हमारे सामने, उसको हम क्या कहते हैं? अवलोकन। अवलोकन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार का कौन सा? सहभागी, असहभागी अर्ध सहभागी। तो सहभागी जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी भागीदारी निभाता है उसको कहते हैं सहभागी। यानी कि आपने किसी जाति का अध्ययन किया तो उसके विवाह, उसकी अगर कोई भी परंपरा संस्कार जो भी हैं उस व्यक्ति जाति के हमें अटेंड करने होंगे।